समाजवादी का एक वफ्द डीडी बनाकर आज प्रांत ऑफिसर से मिला। जो चंदा जमा हुआ था 8,300, उसकी हमने हेल्थ मिनिस्टर के फंड में वो डीडी और हमारा निवेदन दिया है। अलग अलग तहरीक, अलग अलग आंदोलन के असरात अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। जो आंदोलन चंदा जमा करने का गांधी जी के मुजस्समे के पास हुआ, उसके असरात ऐसे पड़े कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर से राब्ता करने की कोशिश ऊपर कर रहे थे, मुसलसल पत्र व्यवहार कर रहे थे, मगर उनको कोई ऐसा जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मुतमईन हो सके कि दवा गोली मिलेंगी। मगर ये आंदोलन का ही असर था कि ऊपर से उनको ये बोला गया कि अभी जो इमरजेंसी दवाएं हैं, कम से कम उसकी लिस्ट हमको फौरन बना के भेजो। और 8,300 में हम भी मानते हैं कि कोई बहुत कुछ उसमें हासिल हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। ये तो सरकार को जगाने की ज़रूरत थी और समाजवादियों ने ये साबित कर दिया कि अगर सरकार को भी जगाना है और अपने शहर से जगाना है तो भी उसको जगाया जा सकता। ये सवाल बहुत तशवीशनाक है कि सिविल हॉस्पिटल में दवाएं नहीं हैं, किसी किस्म की दवा नहीं है। और अगर कोई ये बोलता है, सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं कि ये आंदोलन किए, ऐसा इन्होंने एमएलए को टारगेट किए, इस तरह की बात करने वाले लोग बेवकूफ़ हैं। उन्हें सही मानों में वो सियासी नहीं है, समाजी नहीं है। सवाल पूछना ये अपोजिशन का हमेशा से हक रहा है। कोई तनकीद उसको माना जाए या खिलाफ में माना जाए, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं यहाँ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि सियासत अपनी जगह, ये सब होते रहेंगे। अगर वो मुद्दा हमने उठाया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। शोभाताई बच्चाओं साहिबा से गुजारिश करूँगा, मंत्री दादा भूसे साहब से गुजारिश करूँगा कि आप लोग सिविल हॉस्पिटल के मामले को सीरियस लें और उस मामले को हल करें। हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग लगाएं। आपके पास ओहदा है और ये जिम्मेदारी है आपकी। अगर आपको कोई बोलता है, कोई बात बोलता है, कोई तनकीद करता है तो उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। सियासत में अपोजिशन की बातों को मुस्बित अंदाज में जब तक ये शहर नहीं लेगा, उस वक्त तक ना शहर की तरक्की होगी, ना शहर के मसाइल हल होंगे। मेरा कतई मकसद मौजूदा एमएलए पे इस मामले में किसी किस्म की तनकीद करना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल में गरीब इलाज के लिए आते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो रिक्शे से आते हैं, पैदल आते हैं, अपना वक्त जाता है, मजदूर तबका है। अगर वो एक बार सिविल हॉस्पिटल आया, उसकी खोटी होती है और उसके बाद उसको दवा नहीं मिलना, ये बहुत तशवीशनाक बात है। इसमें मेरी समझ ऐसी है कि अगर 1-1.5 महीने से दवाएं नहीं मिल रही है तो हो सकता है किसी की मौत हो गई हो। शुगर और प्रेशर ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिसके फौरन असरात बॉडी पर पड़ते हैं। तो ये तशवीशनाक सवाल है, उसको मुस्बित अंदाज में लीडरान ने लेना चाहिए और मुस्बित अंदाज में उस ताल्लुक से कोशिश भी करना चाहिए। ना ये कि अगर किसी मामले को अपोजिशन ने उठाया तो उसी के ऊपर तनकीद करना, उन्हीं को कम ज़्यादा बोलना, ये मुस्बित सियासत नहीं है। और इस शहर में मौजूदा एमएलए के आसपास के कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं कि हर बात को सियासी एंगल से देखते हैं। काम काज किस तरीके से होगा, उसकी सीरियसनेस क्या है, उसका मसला क्या है, उसको किनारे कर दिया जाता है और सिर्फ तनकीद ये इस शहर में मौजूदा एमएलए के अंधभक्त कुछ हैं, वो कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से इतना ही बोलना है कि आप इस बात को पॉजिटिव लो, इसके ताल्लुक से आप कोशिश करिए। ये सवाल आपके लिए भी बहुत अहम है। मालेगांव शहर के जो ऑफिसरान हैं, प्रांत ऑफिस से लेके दूसरे ऑफिसरान, सबके लिए ये सवाल अहम इसलिए है कि हम सबके, कोई सियासी है, कोई सरकारी है, हम सबके लिए एक अहम सवाल यह है कि गरीब आदमी को दवा नहीं मिल रही है। इस पर सोचने की ज़रूरत सबको है।